हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज एक लेक्चर में एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर लाइन सेगमेंट टूल, आर्क टूल, स्पायरल टूल, रेक्टेंगल ग्रिड टूल और पोलर ग्रिड टूल पढ़ाऊँगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लाइन सेगमेंट टूल क्या है। ये बेसिकली हमें लाइन देता है, किस तरह ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। डेफिनेटली क्लिक कर देंगे तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक लाइन आ गई। समझे आपको? तो ये बेसिकली हमें क्या आता है, एक लाइन दे देता है। समझे आपको? अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर हम इस पर डबल क्लिक करें तो डेफिनेटली हमारे पास एक विंडो आ जाएगी, या अगर हम एक दफ़ा क्लिक करें इस टूल को इस्तेमाल करते हुए तो डेफिनेटली हमारे पास एक विंडो आ रही है। विंडो में सबसे पहले हमसे पूछा है कि इसकी लेंथ कितनी, डेफिनेटली इसकी लेंथ यानी कि डेफिनेटली इसकी लेंथ कितनी हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम बता सकते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि आप इसको एंगल कौन सा देना चाहेंगे, यानी कि अगर हम देना चाहें 90 डिग्री, फॉर एग्जांपल अगर मैं 90 डिग्री देना चाहूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 90 डिग्री लिखूँगा। और आप देख सकते हैं मेरे पास बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, सही ना। उसके बाद मैं ओके करता हूँ और जैसे मैंने ओके किया डेफिनेटली, तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक लाइन आ गई और इसकी विड्थ जो मैंने बताई थी वो आ गई, और मेरे पास उसकी डेफिनेटली जो एंगल बताया था डेफिनेटली उस हिसाब से मेरे पास लाइन आ गई। समझ आया आपको? तो बेसिकली हमारे पास लाइन सेगमेंट टूल क्या करता है, हमें एक लाइन दे देता है। इसके साथ हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे डेफिनेटली क्लिक ना करें और इस तरह से कर दें और इस तरह से कर दें, और डेफिनेटली हम लोग डेफिनेटली देख रहे हैं, तो बेसिकली हम लाइन लगा लगा के हम लोग भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी देखे लाइन कर सकते हैं। समझ आए आपको? तब देख रहे होंगे हमारे पास लाइन आ रही है। समझ आए आपको? तो बेसिकली ये हमें लाइन देता है, सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, आर्क टूल है। आर्क टूल क्या करता है ज़रा देख लेते हैं। अगर मैं सिंपली क्लिक करूँ और डेफिनेटली मेरे पास ये ऑप्शन दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, सही ना। तो क्लिक करके हम इसको क्लिक करते हैं और डेफिनेटली तो देख सकते होंगे मेरे पास ये लाइन आ रही है, सही ना। तो बेसिकली अगर मैं चाहूँ, देख रहे हैं, तो मैं आर्क की तरह बना रहा हूँ। आर्क नहीं है, आर्क है। आर्क क्या होता है, अगर हम बात करें लाइन सेगमेंट टूल की, तो लाइन सेगमेंट टूल हमें स्ट्रेट लाइन देता है और आर्क हमें इस तरह टेढ़ देता है। यानी अगर आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा डेफिनेटली आर्क इस तरह से, समझ आए आपको, ये इस तरह दे रहा होता है। समझ आए आपको? अब जैसे हमारे पास दूसरे ऑप्शन थे लाइन सेगमेंट टूल के अंदर, इसी तरह से हमारे पास आर्क के अंदर थोड़े ऑप्शन आ रहे हैं। पहला हमारा ऑप्शन है कि लेंथ एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लेंथ बताएं आप। समझ जाए आपको? यानी कि ये अगर फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस तो वाई एक्सिस की लेंथ, समझ जाए आपको। उसके बाद हमारे पास ओपन और क्लोज, इसको मैं बताता हूँ। अगर मैं ओपन रखता हूँ ना तो डेफिनेटली खुला रहेगा इस तरह से, ये खुला हुआ देख रहे हैं आप। अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा और उसके बाद मैं ओके करता हूँ, तो अगर मैं थोड़ा सा जूम यहाँ पे करूँ, आप देख सकते हैं मेरे पास क्लोज क्या आ रहा है, इस तरह से। समझ आए आपको? तो ये हमारे पास क्या एक्स एक्सिस बता रहा है, एक्स एक्सिस की विड्थ इतनी, वाई एक्सिस की विड्थ इतनी। समझ आए आपको? देखें आप देख रहे हो एक्स एक्सिस ये रहा, वाई एक्सिस ये रहा। समझ आए आपको? और ये क्लोज क्यों आ रहा है, डेफिनेटली क्लोज इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसको क्लोज कहा था। क्लोज क्या था, इस तरह से आता है। समझ आए आपको? वापस जाएंगे और डेफिनेटली वापस क्लिक करेंगे। उसके बाद ओपन रखेंगे तो ये खुला आएगा, सही ना। उसके बाद हमारे पास बेस अलॉन्ग, यानी कि किस पे बेस करेगा, एक्स एक्सिस पे करेगा, वाई एक्सिस पे करेगा। ज़रा देख लेते हैं। पहले हमें एक्स एक्सिस पे करते हैं, उसके बाद ओके करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास, अगर मैं जूम इस तरह करूँ, देखें ये इस तरह से आ रहा है। समझ आए आपको? अगर मैं यही चीज़ वाई एक्सिस के जरिए करूँ तो देखिएगा हमारे पास, देखा आपने देखा होगा, ये इस तरह से आ रहा है। समझ आए आपको? अब ये वाई एक्सिस के ऊपर सारा इन्हिसार आ रहा है। समझ आए आपको? उसके बाद हमारे पास स्लॉप, यानी कि कॉन्केव करना है, कॉन्वेक्स करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कॉन्केव कर देते हैं और उसके बाद ओके करते हैं। तो आप देख सकते होंगे मेरे पास इस तरह से है। समझ आया? कॉन्केव क्या होता है, इस तरह से आ रहा होता है। समझ आया आपको? खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी खुद बता रहा है आपको। क्लिक करते हैं हम लोग और अब हम क्या करते हैं, कॉन्विक्स करते हैं। उसका फिल कलर भी, फिल कलर क्या होगा, यहाँ पे जो कलर होगा उसका फिल कलर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका कलर चेंज करते हैं, सही ना। और उसके बाद वापस जाते हैं हम लोग और अब हम कहते हैं कॉन्वेक्स कर दो, फिल कलर, यानी कि जो फिल कलर है वो भी लेके आ जाओ। ओके करते हैं और डेफिनेटली इसको और इसको थोड़ा सा यहाँ से लेके आते हैं, वापस जाते हैं हम लोग। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसकी डेफिनेट साइज़ को थोड़ा बढ़ा देते हैं। हम कहते हैं यहाँ पे 10 कर देते हैं, सही। उसके बाद वो फिल कलर कर देंगे और जो ओके कर देंगे, तो अब देख सकते हैं मेरे पास, अगर मैं जूम करूँ तो जेड करते हैं, जूम करते हैं हम लोग, तो अब देख सकते हैं मेरे पास, देखें देखें कॉन्केव और कॉन्वेक्स में फ़र्क दिख लिया। कॉन्वेक्स इस तरह से होता है, देखा आपने देखा होगा कि जब हम बात करते हैं कॉन्केव की, तो कॉन्केव क्या होता है, इस तरह से इस तरफ आ रहा होता है ये इसका मुंह, और कॉन्वेक्स क्या होता है, ये इस तरह से आ रहा होता है। समझ आए आपको?
उसके बाद फिल कलर क्या है, डेफिनेटली अगर हम जो यहाँ कलर करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। बेसिकली हमने कलर किया था, इसको चूज़ नहीं किया था हमने, और अब हम करेंगे डेफिनेटली। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कलर भी आ रहा है, समझ आया आपको। तो बेसिकली इसके जरिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कलर भी दे सकते हैं। फिल कलर से क्या मुराद है, अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे जो कलर होगा वो यहाँ पे नहीं आएगा। अगर मैं इसको ऑन कर चेक कर देते तो डेफिनेटली यहाँ पे जो कलर होगा वो यहाँ पे भी आ जाएगा, समझ आया आपको। तो कॉन्वेक्स और ये कॉन्वेक्स ये है, समझ आया आपको। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास स्पायर टूल है। ये बेसिकली क्या करता है, स्पायर देता है। जैसे हम क्लिक करते हैं, हमसे पूछे इसका रेडियस क्या होगा, इसका डीके क्या होगा और उसका सेगमेंट क्या होगा। सबसे पहले हम ये जो सेटिंग है उसकी तरफ देख लेते हैं क्या है हमारे पास। क्लिक करते हैं और देख लेते हैं हमारे पास, ये देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे गोल गोल तरह कुछ आ गया, समझ आया आपको। पेटिस होते हैं ना, पेटिस, ये पेटिस टाइप का कुछ आ गया, देख समझ आ रहा है आपको। तो बेसिकली क्या स्पायरल है। अब वापस जाते हैं और डेफिनेटली डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे सेगमेंट यानी कितनी दफ़ा ये घूमे। अगर मैं इसको 10 दफ़ा करूँगा 10 दफ़ा घूमेगा, अगर मैं इसको 7 दफ़ा कर दूँ 7 दफ़ा घूमेगा, समझ आया आपको। यानी कि 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा। अगर आपने पराठे देखी हो तो पराठों के अंदर दिखा होगा आटे गोल घुमाते हैं, समझ आया आपको। ये बेसिकली ये भी यही है, सेगमेंट क्या करते हैं, कितनी दफ़ा घूमे, समझ आया आपको। तो बेसिकली हम यहाँ बता सकते हैं इसका रेडियस यानी कि इसका जितना साइज़ होना चाहिए डेफिनेटली वो बता सकते हैं। तो हम यहाँ करते हैं सब बढ़ा देते हैं दिखाने के लिए और 10 कर देते हैं। और देखिए आप समझ लें कि भाई यही है डेफिनेटली। और उसके बाद सेगमेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 11 करते हैं, सही है। उसके बाद ओके करते हैं और आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे अगर मैं जूम आउट करूँ तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे स्पायरल में क्या आ गया, ये गोल गोल आ गया, समझ आया आपको। तो बेसिकली गोल गोल आया और साथ साथ हमने इसका रेडियस यानी कि इसका डिफरेंस भी हमने यहाँ पे बता दिया, समझ आया आपको। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास डेफिनेटली हमारे पास दो तरह के, एक तो ये इस तरह से अभी नज़र आ रहा है और एक इस तरह से नज़र आएगा, देखें उल्टा नज़र आएगा। उसको भी करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ये भी इस तरह से आ रहा है, समझ आया आपको। पहले ये देख हमारे पास साइज़ कौन सा था, अगर हम कहें स्टाइल पहले पास ये था हमारे पास, डेफिनेटली ये था और उसके बाद हमने ये किया। तो आप देखिए अब हमारे पास स्टाइल ये वाला है, समझ आया आपको, ये वाला। उसके बाद सेगमेंट मैंने बताया, सेगमेंट क्या कितनी दफ़ा गोल हो और डेफिनेटली अगर हम चाहें बड़ा भी यहाँ पे सकते हैं, समझ आया आपको। देखें बड़ा भी रहे, समझ आया आपको। उसके बाद हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल ग्रिड टूल है, वो भी देख लेते हैं। ये क्या करते हैं, हमें ग्रिड लाइन देता है। अब जैसे हम क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक वापस से एक विंडो आ गई है। पहले हमारे पास है इसकी विड्थ और इसकी हाइट, इसकी नंबर ऑफ रोज, डेफिनेटली हम कितने हॉरिजॉन्टल डिवाइड चाहते हैं और हमारे पास रोज चाहिए, समझ आया आपको। इसको मैं आसान तरीके से समझाता हूँ किस तरह से देख लें। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद एक क्लिक करता हूँ, ओके कर देता हूँ और उसको जूम आउट करते हैं हम लोग। तो अब देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे देखें ये आ गई। तो बेसिकली ये हमारे पास, अगर मैं इसको आसान वर्ड में कहूँ तो बेसिकली हमारे पास टेबल है। इनको डेफिनेटली एडोबी इलस्ट्रेटर वालों को टेबल लिखना चाहिए था, क्योंकि टेबल की तरह में दे रहा होता, समझ आया आपको। तो हम यहाँ पे अब जैसे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं कि पहले मुझे बताया इसकी हाइट और इसकी विड्थ, डेफिनेटली यहाँ बता सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हॉरिजॉन्टल, डेफिनेटली हमारे पास क्या था हॉरिजॉन्टल, ये यानी कि इसके कॉलम यानी कि 1 2 3 4 5 6 डेफिनेटली। तो डेफिनेटली हमारे पास क्या रहता है, यहाँ पे हम इसकी कॉलम बता सकते हैं, समझ आया आपको, इस तरह से। उसके बाद हमारे पास वर्टिकल यानी कि इस तरह से, समझे आपको। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे बता सकते हैं यानी कि कितने रो हो कितने कॉलम हो। तो बेसिकली यहाँ रो या कॉलम यहाँ पे हम बता सकते हैं, समझे आपको। उसके बाद हमारे पास स्क्यू है, इसको देख लेते हैं हम लोग क्या है हमारे पास। स्क्यू इस तरह पे रखते हैं, बॉटम पे रखते हैं, ओके करते हैं और आप देख सकते हैं मेरे पास स्क्यू क्या आ गया, इस तरह से आ गया, समझे आपको। देखा आपने लाइन इस तरह से ऊपर आ गई। इस तरह से स्क्यू को हम यहाँ पे करें, इसको हम थोड़ा सा वापस अपनी जगह लेकर आते हैं और अगर स्क्यू हम क्या करें यहाँ पे करें, अब वर्टिकल में करें, उसके बाद ओके करें तो अब देख सकते हैं अब मेरे पास ऊपर नहीं है, अब मेरे पास इस तरह से यहाँ पे एसक्यू आ गया, समझ आए आपको। वापस क्लिक करते हैं और बेसिकली हमारे पास यहाँ पे मैं बता दिया मैंने आपको। अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या, यूज़ आउटसाइड रेक्टेंगल फ्रेम, यानी कि हमारे पास बाद में क्या हो, यूज़ आउटसाइड, यूज़ इस्तेमाल करो आउटसाइड बाहर रेक्टेंगल को एज फ्रेम, यानी कि फ्रेम की तरह। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि जब भी मैं सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करूँ डेफिनेटली हमारे पास क्या एक तक फ्रेम आ जाए, समझ आए आपको, जिसके जरिए मैं इसके देख रहे हैं इसकी हाइट और विड्थ यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, समझ आए आपको, ये कहलाता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, फिल ग्रिड, यानी कि जो यहाँ पे कलर होना वो यहाँ पे इसके अंदर आ जाए, किस तरह से देख रहे थे। तो अगर मैं यहाँ पे ये कलर कर दूँ, उसके बाद यहाँ पे इसको क्लिक करूँ, ओके कर दूँ और देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे जो कलर था यानी कि रेड यहाँ पे कलर था तो उसके अंदर भी ये कलर आ गया, समझे आपको, इसके जरिए आ गया, समझे आपको। उसके लास्ट टूल हमारे पास है पॉलर ग्रिड टूल, ये हमारे पास क्या ज़्यादा देख लेते हैं, सबको डिलीट कर देते हैं और जैसे हम क्लिक करते हैं वापस से हमारे पास विंडो आ गई है, सही ना।
यहाँ पे हमें पूछा है डेफिनेटली वही विद हाइट हमें से पूछा है, और डेफिनेटली हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, और डेफिनेटली पहले ग्रिड टूल पे जाते हैं, उसके बाद क्लिक करते हैं, डेफिनेटली हमें वही हाइट पूछा, हम क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास इस तरह जाल आ गया। समझ जाए आपको? तो बेसिकली जाल अगर आपको इस तरह चाहिए हो, जो मकड़ी का जाल आपने देखा होगा, तो बेसिकली अगर इस तरह चाहिए तो डेफिनेटली आप क्या इस्तेमाल करते हैं, पॉलर ग्रिड टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ जाए आपको? वही हमारा ऑप्शन है कि भाई आपको कितनी हाइट और कितनी विड्थ चाहिए, कौन क्या, यानी कितने आपको डिवाइडर्स, यानी कि कितने 1 2 3 4 5 6, समझ जाए आपको? तो बेसिकली कितने आपको गोल गोल चाहिए यह बता सकते हैं, इसकी बता सकते हैं आप। डिवाइडर्स डेफिनेटली यहाँ बता सकते हैं कितने आपको चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे फिल ग्रिड, यानी कि जो ओके करता हूँ और यहाँ पे जो भी कलर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो वैसे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे आके चेंज कर देते हैं, और अगर मैं यहाँ पे लेकर आऊँ, देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे जो कलर था वो यहाँ पे आ गया। समझे आपको? हाँ, तो ये लेक्चर खासा बड़ा था, क्यों ऑप्शन के वो ऑप्शन थे, मगर हमने कर लिया आखिर। आज हमने इस लेक्चर के अंदर लाइट सेगमेंट टूल, आर्क टूल, स्पायरल टूल, रेक्टेंगल ग्रिड टूल और पॉलर ग्रिड टूल पढ़ा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।